सभी दोस्तों को राम राम और हिंदी वाटिका चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अव्यय का 5वां पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं और ये अव्यय का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देखते हैं कि विस्मय बोधक जो अव्यय है किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ना कि ये खाली सिर्फ यूपीपी के लिए ही नहीं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी जो परिभाषा है एकदम सिंपल से ऐसे कह सकते हैं कि वे अव्यय जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा या तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि इसकी जो परिभाषा है आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो घृणा, प्रशंसा, हर्ष, विषाद का मतलब दुख होता है और हर्ष का मतलब खुशी होता है, घृणा का मतलब नफरत होता है। ठीक है, विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। विस्मय आदि भाव प्रकट करें, आदि भाव अगर प्रकट करते हैं ऐसे शब्द, आदि भाव प्रकट करें तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना उनको विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। ये कई देखिए, इसका एक विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो क्या होता है आपको बता दें, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगर कहीं पर भी वो चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह, ठीक है, अगर ये कहीं पर भी लगा है तो समझ लीजिए कि वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। नंबर 1 पर शोक बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो शोक को व्यक्त करते हैं उनको हम शोक बोधक हम अव्यय कहेंगे या शोक बोधक विस्मयादि चिन्ह कहेंगे। अब कौन कौन से होते हैं शोक बोधक शब्द, कौन कौन से होते हैं जिनसे पता चलेगा कि वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कह दिया जाए हाय, और इसके आगे क्या लगा होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, ये शोक को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, जैसे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये भी जो है ये किसको व्यक्त करेगा? ये भी शोक को व्यक्त करेगा, दुख को व्यक्त करेगा। जैसे कह दिया जाए हे राम, ओह, ठीक है, जैसे कह दिया जाए हे राम, ये भी दुख को व्यक्त करेगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए ओह, ये भी किसको व्यक्त करेगा? ये भी दुख को व्यक्त करेगा। ये सभी कष्ट को व्यक्त करेंगे। एक शब्द और आता है उफ, ठीक है, उफ, ये भी किसको व्यक्त करेगा? ये भी शोक को व्यक्त करेगा। ठीक है, शोक को व्यक्त करेगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है आपका तिरस्कार बोधक अव्यय। आप इसको कह सकते हैं तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक शब्द कह सकते हैं। जैसे छी हो गया, ठीक है, छी, नफरत या घृणा, छी है ना, वो हम जैसे कह दिया छी तो ये तिरस्कार है। जैसे कह दिया जाए, एक यहाँ पे चिन्ह जरूर लगाएंगे, जैसे कह दिया जाए थू, ठीक है, ये भी किसको दर्शाएगा? ये भी भैया किसको दर्शाएगा? तिरस्कार को दर्शाएगा। थू किसको दर्शाएगा? तिरस्कार को दर्शाएगा। जैसे कह दिया जाए धिक्कार, तो धिक्कार शब्द भी किसको दर्शाएगा? ये तिरस्कार को दर्शाएगा। ठीक है, हट, एक शब्द कह दिया जाए हट, ठीक, ये भी शब्द जो है ये भी किसको दर्शाएगा? ये भी तिरस्कार को दर्शाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। धत्त शब्द भी कह दिया जाए तो वो तिरस्कार को दर्शाता है।
इसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 पर है आपका स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक, ठीक है, स्वीकृति बोधक कह सकते हैं आप इसको। अब स्वीकृति बोधक में कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो वो विस्मय को किसको दर्शाएंगे, वो विस्मयवाचक शब्द को दर्शाएंगे। जैसे कह दिया जाए, आप स्वीकृत का मतलब स्वीकार कर लेना होता है। जैसे कोई बोला है तो कह दिया अच्छा है, ठीक है, हाँ है, इस तरीके से। तो जैसे हाँ हो गया, ठीक है, ये किसको दर्शाएगा, स्वीकृति को दर्शाएगा। जैसे ठीक शब्द है, ठीक किसको दर्शाएगा, स्वीकृति को दर्शाएगा, ठीक हो गया, है ना। जैसे एक शब्द है अच्छा, ठीक है, अच्छा शब्द जो है ये किसको दर्शाएगा, स्वीकृति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, स्वीकृति को। जैसे कह दिया जाए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी भैया किसको दर्शाएगा, ये भी आपकी स्वीकृति को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, ये भी स्वीकृति को दर्शाएगा। इसके बाद विस्मयादि बोधक नंबर 4, नंबर 4 पर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब होता है आश्चर्य को दर्शाना। किसको, आश्चर्य को दर्शाना। जैसे कोई घटना घट जाए, अचानक हमारे सामने कोई घटना घट जाए तो हम जैसे कहेंगे अरे ये क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पर अरे शब्द, ये अचानक, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने आपको अचानक सूचना दी तो आप अरे पहले आपके मुंह से निकलेगा, या तो फिर क्या निकलेगा, ये तो क्या निकलेगा मुंह से, ये या तो फिर क्या निकलेगा आपके मुंह से, ठीक है, या तो फिर वाह निकलेगा, या कोई ऐसी चीज है, ठीक है, वो आ, अरे, क्या और वाह, आगे एक्सक्लेमेटिव साइन लगेगा या विस्मयादि बोधक आपको चिन्ह उस पर लगाना पड़ेगा, ठीक। ये हो गए 4। इसके बाद 5वें नंबर पर, ठीक है, आपका पहले शोक बोधक हो गया, दूसरा तिरस्कार बोधक हो गया, तीसरा स्वीकृति बोधक हो गया, चौथा विस्मयादि बोधक हो गया या विस्मय बोधक हो गया। इसके बाद है संबोधन बोधक। संबोधन बोधक, बोधक, अब ये भी देख लेंगे संबोधन बोधक कौन कौन से हैं, ठीक। तो संबोधन बोधक का मतलब होता है किसी के सम्मान के लिए, किसी को बुलाने के लिए हम इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह दिया जाए अजी, ठीक है, अजी सुनो, तो अजी शब्द का, है ना, एक शब्द है हेलो, हेलो, ठीक है, ये भी किसको दर्शाता है, ये संबोधन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, संबोधन को दर्शा रहा है। अगला है नंबर 6, 6वें नंबर पर है हर्ष बोधक। कौन सा है भैया, हर्ष बोधक। हर्ष का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता, तो आप इसको हर्ष बोधक कह सकते हैं। तो हर्ष बोधक में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो खुशी को दर्शाएंगे, जैसे शाबाश है, वाह है, शाबाश है, ठीक है, शाबाश हो गया, और वाह, वाह शब्द जो है ये किसको, जैसे शाबाश शब्द हो गया, वाह हो गया, ठीक है। जैसे आहा शब्द है, ठीक है, आहा, ये किसको दर्शाएगा भैया, आहा शब्द हर्ष को दर्शाएगा, खुशी को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे वाह, वाह शब्द है, ठीक है, वाह और वाह, वाह, ये किसको दर्शाएगा, ये भी हर्ष को दर्शाएगा या खुशी को दर्शाएगा। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद लगभग 4 और हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आपको लिखवा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। शुरुआत के हम ऊपर के 4 हटा रहे हैं ताकि हम आपको और यहाँ पर हम बता सकें, ठीक है। तो इनको अपनी कॉपी पर भैया सभी लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए 7वां देख लीजिए, 7वां, तो संबोधन हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है। इसके बाद भय बोधक, कौन सा है, भय बोधक। भय बोधक किसको दर्शाएगा, ऐसे शब्द जो भय को दर्शाएंगे, ठीक। जैसे त्राही, त्राही कह दिया जाए, त्राही, त्राही, ये किसको दर्शा रहे हैं, भय को दर्शा रहे हैं। जैसे कह दिया जाए बाप रे, ठीक है, ये भी किसको दर्शाएगा, भय को। अचानक हमने कोई चीज़ देखा या बहुत बड़ी चीज़ देख ली या ऐसी डरावनी चीज़ देख ली तो हम इस्तेमाल करते हैं अरे बाप रे। तो अरे शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे और बाप रे शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ये किसको, आश्चर्य को दर्शाएगा, ये विस्मय को दर्शाएगा।
विस्मय का मतलब ही होता है उसमें शोक भी हो सकता है, उसमें घृणा भी हो सकता है ना, उसमें हम डर भी हो सकता है, उसमें तिरस्कार भी हो सकता है, उसमें स्वीकृति भी हो सकती है, उसमें शोक भी हो सकता है, उसमें संबोधन भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद 8वां देखिए, ये तो हो गया आपका भय। इसके बाद आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक, तो इसमें कौन से आशीर्वाद बोधक में कौन से ऐसे शब्द हैं जो जो आशीर्वाद देने में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दीर्घायु रहो, है ना, जैसे क्या कहा जाए, दीर्घायु रहो, जीते रहो। ठीक है, दीर्घायु रहो, दीर्घ आयु रहो। ठीक है, इस तरीके से, है ना, दीर्घायु, आयुष्मान भव कह दिया जाता है ऐसा। जीते रहो, ठीक है, एक शब्द है आपका जीते रहो, ये भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कह दिया जाए खुश रहो, खुश रहो, है ना, तो ये जो है, जैसे किसी ने आपके चरण स्पर्श किए तो आपने उसको कहा खुश रहो या जीते रहो, है ना, या कहते हैं ना दीर्घायु रहो, दीर्घायु रहो ना। चेतावनी बोधक 9वां है आपका, चेतावनी बोधक, चेतावनी बोधक। अब चेतावनी बोधक में चेतावनी देना होता है, ठीक है, चेतावनी देना होता है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे देख लो, जैसे खबरदार, बचो, ठीक है, जैसे खबरदार, खबरदार, ठीक है, आगे एक्सक्लेमेटिव साइन होगा। जैसे कह दिया जाए बच्चों, ये भी आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटिव। खबरदार हो गया, बच्चों हो गया। जैसे एक और शब्द है जैसे सावधान, सावधान, सावधान भी आपका क्या हो जाएगा, आपका चेतावनी बोधक हो जाएगा। और लास्ट है आपका 10 नंबर पर आपको मिल जाएगा, तो 10वें नंबर पर मिलेगा इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। अब देखिए इच्छा बोधक में जो हमारी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, जैसे काश, ठीक है, काश, ठीक, इस तरीके से काश होगा ना यहाँ पे, काश। जैसे कह दिया जाए हाय, ठीक है, हाय, ये हमारी किसको दर्शाएगा भैया, इच्छा को दर्शाएगा। तो एक बार इनको फिर से सुन लेंगे, कौन कौन से हमने आपको बताए हैं। सबसे पहले विस्मय बोधक की परिभाषा सुन लेंगे। वे अव्यय जो किसको दर्शाएंगे, विस्मय को दर्शाएंगे। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है, आश्चर्य को दर्शाएंगे। हर्ष को दर्शाएं, प्रशंसा हो या संवेदना हो या घृणा हो या तिरस्कार आदि भावों को जो प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम विस्मय बोधक अव्यय कहेंगे। इसका एक्सक्लेमेटिव साइन हमने बना दिया है। जो सबसे पहले नंबर पर बताया था हमने शोक बोधक, दूसरे में है तिरस्कार बोधक, तीसरे में है स्वीकृति बोधक, चौथे में विस्मयादि बोधक हमने बताया है, और पांचवें में हमने आपको संबोधन बताया, और छठवें में है हर्ष बोधक, सातवें में भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, चेतावनी बोधक और इच्छा बोधक। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे विस्मयादि बोधक, और यहाँ से आपका अव्यय पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इसके बाद हम आपको हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियाँ और उपभाषाएं पढ़ाएंगे, और उससे संबंधित देखिए उपभाषाएं कितनी हैं, 5 उपभाषा हैं, और उनसे संबंधित कितनी 18 बोलियाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।